ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो बिना एसी रह नहीं सकती। एक छोटे से गांव में रामदास जी का एक साधारण सा घर था। घर में उनकी पत्नी सावित्री, बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया साथ रहते थे। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। जब मोहन की शादी शहर की एक सुंदर लड़की रचना से हुई, तो पूरा घर खुशियों से भर गया। रचना पढ़ी लिखी, स्मार्ट और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो बिना एसी के नहीं रह सकती थी। शादी के बाद जब रचना ससुराल पहुंची, तो उसने कमरे में चारों तरफ देखा। ना एसी, ना बड़ा कूलर, सिर्फ एक पुराना पंखा। रचना का तो चेहरा ही उतर गया। उसने धीरे से मोहन से कहा, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती। तब जाके मोहन ने रचना को समझाया और कहा, रचना, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, बाद में देखेंगे। लेकिन रचना ने उसी रात सोने से मना कर दिया और पूरे घर में हलचल मच गई। अब तो हर दिन एक नया ड्रामा होता। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे घर में तो हर कमरे में एसी था। रचना बस यही सब कहती। सास ससुर बेचारे चुपचाप सुनते रहते। उन्हें दुख होता, पर वे कुछ कहते नहीं। छोटी गुड़िया धीरे से माँ से पूछती, माँ, भाभी हमें पसंद नहीं करती क्या? सावित्री की आंखें भर आती हैं और कहती है, नहीं बेटा, बस उन्हें आदत नहीं है। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब वहां चुप्पी रहने लगी। मोहन बेचारा बीच में फंस गया। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ माता पिता। रचना बार बार कहती, ये तो ऐसी लगाओ या मैं मायके चली जाऊंगी। रामदास जी बेचारे चुपचाप रात में छत पर बैठकर सोचते, बेटी के खुशी के लिए अब मैं क्या करूं? एक दिन रामदास जी खेत में काम करते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। तब जाके डॉक्टर ने कहा, ज्यादा मेहनत और तनाव की वजह से तबीयत बिगड़ी है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार रचना ने देखा, जिस घर को वो छोटा समझती थी, वही लोग उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उसका दिल थोड़ा सा पिघला, लेकिन आदत अभी भी नहीं बदली। जून की भयंकर गर्मी थी, बिजली भी चली गई, पंखा भी बंद हो गया, हवा भी नहीं चल रही थी। रचना तो एकदम बेचैन हो गई। उसे लगा अब वो बेहोश हो जाएगी। तभी उसने देखा, सास सावित्री हाथ में पंखा झाल रही थी, सिर्फ उसके लिए, अपने माथे का पसीना पोछे बिना चुपचाप लगातार। रचना की आंखों में आंसू निकल पड़े। पहली बार उसने सोचा, मैंने इन लोगों के साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी मेरी सास मेरी कितनी चिंता करती है। फिर क्या था, अगली सुबह रचना जल्दी उठी। पहली बार उसने रसोई में जाकर सास की मदद की। सावित्री तो एकदम चौंक गई। बोली, बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचना तो रो पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर नहीं समझ पाई, सिर्फ ऐसी ढूंढती रही। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद रचना बदल गई। अब रचना गुड़िया के साथ खेलती, सास के साथ खाना बनाती, ससुर की दवा समय पर देती और बिना एसी के भी मुस्कुरा कर सो जाती। अब मोहन ने पूछा, क्यों रचना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगती? रचना मुस्कुराई और बोली, लगती है, पर प्यार की ठंडक ज्यादा बड़ी होती है। मोहन ने मेहनत करके घर में एक छोटा सा एसी लगवा दिया और सब लोग खुश थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, रचना ने कहा, एसी सिर्फ तब चलाएंगे जब बहुत जरूरी हो, बाकी सब में हम सब साथ बैठेंगे। रामदास जी की आंखें भर आई। आज सच में हमारा घर पूरा हो गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सुख सिर्फ सुविधाओं से नहीं मिलता, रिश्तों से भी मिलता है। घमंड रिश्तों को तोड़ता है, समझदारी उन्हें जोड़ती है।
और जो परिवार का दर्द समझ ले वही सच्चा अपना होता है। तो आपको आज हमारी एसी वाली बहू की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।